सो हाय एवरीवन, आइए आरसीसी का एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करते हैं। ये पेपर मैंने लिया है जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है आरटीएमएनयू स्टूडेंट्स के लिए या फिर रामदेव बाबा कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, CO1 मतलब कोर्स आउटकम नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या लिखा है? सिंगली रीइंफोर्स्ड, रीड करता हूं प्रॉपर्ली इसको। डेटा, सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगल बीम ऑफ ओवरऑल साइज। यहां लिखा है ओवरऑल साइज। ओवरऑल मतलब ओवरऑल डेप्थ दिया है, ओवरऑल विड्थ दिया हुआ है। विड्थ कितना 400 मिलीमीटर का है एंड ओवरऑल डेप्थ कितना है 500 मिलीमीटर का, ठीक है। इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। नंबर ऑफ बार्स है 4, उनका डायमीटर है 20 का, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ क्लियर कवर। वर्डिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे वर्डिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर कवर बोला है, क्लियर कवर। कवर कितना है? वो है 30 मिलीमीटर का, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड बोला है। कैलकुलेट द, क्या लिखा है? मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड। लाइव लोड मतलब सुपर इम्पोज लोड बोलते हैं इसको। लाइव लोड मतलब WL निकालना है, क्वेश्चन मार्क। द बीम कैन कैरी ओवर इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन दिया है 6 मीटर का। वहां लिखा है बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM मेथड यूज करना है आपको। M20 कंक्रीट है, Fe415 का स्टील है। तो M20 कंक्रीट है, Fe415 का स्टील है। M20 बोला तो आपको याद है सिग्मा CBC की वैल्यू है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड Fe415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो कोड के पेज नंबर 80 पे आपको दी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। IS कोड का पेज नंबर 80 आप निकाल लो, IS 456 का। तो ये है अपना IS 456, पेज नंबर 80 निकालना। तो पेज 80, ये 81 है, सॉरी पेज नंबर 81 पे दिया हुआ है। जैसे कि M20 कंक्रीट है, तो ये M20 कंक्रीट के लिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर। बेंडिंग में आपको परमिसिबल स्ट्रेस देखना है, वो है 7 का, ठीक है। सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है? 7 है। और सिमिलरली Fe415 मतलब स्टील की बात कर रहे हो, तो स्टील के लिए सिग्मा ST का वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस है 230 का, ठीक है। ये आपको दिया है पेज नंबर 81 एंड 82 पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिस इज पेज नंबर 81। नेक्स्ट, आप सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। आपको नंबर ऑफ बार्स दिए हैं, डायमीटर दिया है, तो पहले आप AST निकाल लो फटाफट। 4 बार्स है, उनका एरिया है π/4, 20 का स्क्वायर। सो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, ये होता है 1256.63 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्लियर कवर दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन द क्लियर कवर, वो दिया है 30 mm का। तो कंफ्यूज मत होना, ये इफेक्टिव कवर नहीं है, ये क्लियर कवर है। मैं आपको इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका डायग्राम है, 300 का विड्थ है एंड 500 mm का ओवरऑल डेप्थ है। नंबर ऑफ बार्स 4 है। क्लियर कवर मतलब बार के बॉटम से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, ये है क्लियर कवर, जो कि आपको 30 दिया हुआ है। पर आपको कैलकुलेशन में लगता है इफेक्टिव कवर मतलब बार के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस।
तो याद रखना डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर होता है, इफेक्टिव कवर होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्लियर कवर, क्लियर कवर प्लस, देखो इसमें आप डायमीटर का हाफ ऐड करेंगे तो 5/2 डायमीटर का आधा, तो 30 प्लस डायमीटर है 20 का, तो 20/2, 20/2 इज 10, तो ये जाएगा 40 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव कवर निकल गया। ठीक है, आप सिंपली अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में पहले आप निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वी विल फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है वर्किंग स्ट्रेस में, वो था bx²/2 इक्वल टू m इंटू AST ब्रैकेट d माइनस x। यहाँ पे m का मतलब होता है मॉड्यूलर रेशियो, इसका भी फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है 280/3 सिग्मा CBC। कितना है 280/3 सिग्मा CBC, सिग्मा CBC है 7, तो 280/21 कर दो, ये आएगा 13.33, 13.33। m का फॉर्मूला आप देख लो, पेज नंबर 80 पे है मेरे ख्याल से, हाँ ये द मॉड्यूलर रेशियो हैज द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, आपका b है 300, तो 300 x²/2 इक्वल टू m है 13.33, AST है 1256.63, स्मॉल d कितना है, स्मॉल d, अच्छा मैंने स्मॉल d निकालना भूल गया, तो यहाँ पे स्मॉल d होगा d माइनस d डैश, d है 500, कवर है 40 का, तो ये आएगा 460 मिलीमीटर। तो दिस इज 460 माइनस x, इसको आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू वर्कआउट करेंगे। सो 150 x का स्क्वायर 300/2 है ना, तो उसको 150 लिखता हूँ मैं कैलसी में। अल्फा इक्वल टू m है 13.33 इंटू 1256.63, 460 माइनस अल्फा x, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, यहाँ से x का वैल्यू मेरा आता है 177.58 मिलीमीटर। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू K इंटू डी। K होता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस सिग्मा ST बाय m सिग्मा CBC इंटू स्मॉल डी। तो 1/1 प्लस सिग्मा CBC है 230, m है 13.33, सिग्मा CBC है 7, स्मॉल डी है 460, तो यहाँ से आपका XC मिल जाएगा 1/1 प्लस 230 बाय 13.33 इंटू 7 इंटू 460, ये आता है 132.75 मिलीमीटर। एक मिनट, विड्थ और डेप्थ चेक कर लो। आई एम सॉरी, यहाँ पे विड्थ है 400 की, एक मिनट, यहाँ पे विड्थ है 400 की, मैंने गलती से 300 ले लिया। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, ये है 400। यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आपका चेंज होगा ये x का वैल्यू, सो 200 x का स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 13.33 इंटू 1256.63 ब्रैकेट 460 माइनस x, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, सो ये वैल्यू आती है 158.82 मिलीमीटर। अब आप XC निकालेंगे, XC आपने निकाल लिया, ये करेक्ट है। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे x और XC को, यहाँ पे आपका x है 158 और XC है 132, तो x बड़ा आ रहा है XC से, इसको बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। दिस इज कॉल्ड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब आपने स्टील ज्यादा प्रोवाइड कर लिया है, एंड इस चक्कर में क्या होगा, कंक्रीट सबसे पहले फेल हो जाएगा, तो कंक्रीट विल फेल फर्स्ट। So in the last step I have to find moment of resistance,
आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं एमआर। कंक्रीट पहले फेल हो रहा है तो फॉर्मूला आएगा कंक्रीट के बेसिस पे C इंटू जेड। सी मतलब कंक्रीट का फोर्स है जिसका फॉर्मूला क्या था, हाफ बी एक्स सिग्मा सी बी सी। जेड का फॉर्मूला है D माइनस एक्स बाय 3। तो हाफ बी कितना है 400, एक्स मतलब जो एक्चुअल डेप्थ आया आपका वो है 158.82 इंटू 7 लेना, स्मॉल डी कितना है 460 माइनस 158.82 बाय 3। सो 0.5 इंटू 400 इंटू 158.82 इंटू 7, 460 माइनस 158.82 बाय 3, ये आता है वैल्यू 90.50, 10 पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 90.50 किलो न्यूटन मीटर। तो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 90.50 किलो मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लाइव लोड। तो स्टेप नंबर 4 में आप सबसे पहले सेफ लोड निकाल लो या फिर टोटल लोड निकाल लो, टोटल सेफ लोड W। आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मोमेंट के साथ इक्वेट कर लो। वी नो दैट सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन, जिसका स्पैन कितना है, जिसका स्पैन है 6 मीटर का। तो 6 मीटर स्पैन के लिए आपको यूडीएल निकालना है। ये 6 मीटर का स्पैन है तो पहले आप टोटल लोड W निकाल लो। तो M बराबर M ले लेंगे। MR कितना है 90.50, 10 पावर 6 को मैंने एलिमिनेट करके किलोमीटर मीटर लिख दिया और M का फॉर्मूला होता है WL स्क्वायर बाय 8। तो 90.50 इंटू 8 बाय लेंथ है 6 का होल स्क्वायर, यहां से मिलेगा W। ये वैल्यू आती है 20.11 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टोटल लोड में आता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड निकालने का फॉर्मूला होता है BD गामा मतलब विड्थ इनटू डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। याद रखना ओवरऑल डेप्थ लेना है। विड्थ है 400 मिलीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ओवरऑल डेप्थ है 500 मिलीमीटर मतलब 0.5 मीटर और कंक्रीट की डेंसिटी होती है 25 की 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका आता है आंसर 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां से आप लाइव लोड निकाल लो, टोटल माइनस डेड कर लो। टोटल है 20.11 माइनस 5, दिस इज 15.11 किलो न्यूटन पर मीटर। मैंने क्या किया, टोटल में से डेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 20.11 माइनस 5 किया तो आ गया 15.11। So this was question number 1. Based on working stress method, we have to calculate the live load which is acting on the beam. Next video में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।